जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष को दे। आज की मनन का भाग है विलम्ब। सब्जेक्ट है विलम्ब करना। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमेशा आपके और मेरे जीवन में विलम्ब ना करने के लिए वचन में कई बात हमें सिखाया है। कई बार हमें चेतावनी को दिया है कि विलम्ब ना करें। पहला उदाहरण हम देख सकते हैं, उत्पत्ति किताब उसका 19 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है कि लूत और उसके परिवार को परमेश्वर ने कहा। लूक जेनेसिस चैप्टर 19 वर्स 15 एंड 16 में लिखा गया है कि परमेश्वर के दूतों ने उनसे कहा कि जितना जल्दी हो सके इस शहर को छोड़ के चले जाओ। लेकिन बाइबल कहता है कि लूत विलम्ब करता रहा। परमेश्वर की योजना जब मेरे और आपकी बचाने के लिए होता है, तब कई बार मैं और आप लेट करते हैं। और आगे को आपको मालूम है कि लूत की पत्नी विलम्ब करते करते चलेगी। उसकी मन नहीं था आगे बढ़ने के लिए, और विलम्ब करती रही और वो पीछे मुड़कर भी देखी, और उसके कारण कि वो लंबे की खंबा बन गई। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, जब परमेश्वर ने मुझे और आपको बचाने के लिए योजना को रखा है, जब परमेश्वर ने मुझे और आपको बचाना चाहता है, जो प्रभु का जो भलाई आपकी और मेरे जीवन के लिए है, आप उसके लिए विलम्ब ना करें। हम उसके ऊपर भाग में अगर हम देखते हैं तो लूत के उसके दामाद और उसके दामादों ने भी लूत की बातों को ठट्टे में उड़ाया। 19 अध्याय 14 और 15 में लिखा गया है कि लूत जब समझाया अपने दामादों को, तो लूत की बातों को ठट्टे में उड़ाया। मेरे प्यारों, कभी कभी जब प्रभु के दास वचन को प्रचार करते हैं तो लोगों ने उस वचन को महत्व नहीं देते हैं। आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि हमें परमेश्वर के वचन को महत्व देना है। प्रभु के वचन को मानने में विलम्ब नहीं करना चाहिए। सहोपदेशक उसके 12 अध्याय का एक पद में लिखा गया है कि हे जवान, अपनी जवानी के दिन में अपनी सृजनहार को स्मरण करिए। भजन संहिता में भजन संहिता उसका 103 के 1 में लिखा गया है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके उपकार को ना भूला। इन सारी वचने हमें याद को दिलाता है कि हमें अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके आगे को बढ़ने। नीति वचन उसके 3 के 5 में लिखा गया है, 6 में लिखा गया है, निश्चित तौर से आप इन वचनों को पढ़े, सुने और उसके अनुसार जीवन को जिए। तीसरी बात यह है कि सुसमाचार प्रचार एवं आत्माओं को बचाने के लिए हमें विलम्ब नहीं करना चाहिए। यूहन्ना की किताब उसके 4 अध्याय 35 में लिखा गया है, सुसमाचार कटने के लिए खेत तो पक चुके हैं, खेत पक चुके हैं, अब समय नहीं रहा। हमें जितना ज्यादा हो सके परमेश्वर के कार्य के लिए, सुसमाचार के प्रचार के लिए मुझे और आपको आगे बढ़ना है। अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए, अपने उन सारे कार्य को छोड़िए। जैसे किसी ने कहा कि मैं शादी ब्याह किया हूँ, किसी ने कहा कि मैं अपने पापा को गाड़ने के लिए जा रहा हूँ। प्रभु ने कहा मुर्दे को मुर्दे गाड़ने दो, तुम मेरे पीछे हो लो। मेरे प्यारो प्रभु के लोगों, प्रभु के पीछे होने के लिए आप लेट ना करें। मैं आपको 5 बातें बताया। पहला बात यह है कि लूत उसके परिवार लेट करते गए। क्या आपके परिवार परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए लेट करते हैं? दूसरा बात, लूत के दामादों ने, कई जवान ऐसे होते हैं जो परमेश्वर के वचन को ठट्टे में उड़ाते हैं। जब जवान है, ये संदेश आपके लिए है। यदि आप प्रभु की ओर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके हृदय में काम करे। तीसरा बात मैं आपको बताया कि जवान अपनी जवानी की दिन में परमेश्वर को स्मरण करें। चौथी बात मैं बताया कि जो परमेश्वर के जो सेवा है, आत्माओं को जितने का जो सेवा है, यूहन्ना 4:35 में, उस कार्य को पूरा करने में आप विलम्ब ना करें। और 5वीं बात यह है कि परमेश्वर जो बुलाहट दिया है, परमेश्वर ने जो आपको और मुझे बुलाया है, सेवकाई हेतु परमेश्वर की बुलाहट को उत्तर देने में आप कभी लेट ना करें। मत्ती की किताब उसकी 8 अध्याय 21 और 22 पद। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको और मुझे आशीष को दे। जरूर इस वचन को बार बार सुने, और पवित्र आत्मा जरूर आपके जीवन में कार्य कर रहा है। पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके जीवन में कार्य कर रहा है। एक निर्णय को ले कि प्रभु जी, मैं बहुत विलम्ब कर दिया, अब देर नहीं करूंगा। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। ये संदेश आपके लिए एक दस्तक है,
यदि आप विलम्ब कर रहे हैं, यदि प्रभु की ओर फेरने में, प्रभु की ओर आने में यदि आप लेट कर रहे हैं, पता नहीं परमेश्वर की योजना कब क्या बदल जाए, पता नहीं हमारे कब एक्सीडेंट हो जाए, पता नहीं हम प्रभु को किस तरह से हम अंतिम समय में, हमारे जीवन के अंतिम क्षण आने से पहले हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में इस तरह से समर्पण करें कि जब तक परमेश्वर मुझे और आपको रखा है, ऐसा प्रभु ना कह सके कि हमारे जीवन के द्वारा विलम्ब हो गया है। मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ आपके लिए। अपनी आंखें को बंद करें, सर को झुकाए, हाथ को जोड़े और प्रार्थना में शामिल हो। हे मेरे जीवित परमेश्वर प्रभु जी, ये संदेश मेरे और आपकी प्रभु जी, मेरे भाई और बहनों, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। जीवित परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, जीवन में कई बार हम विलम्ब को करते हैं, प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में, स्वीकार करने में, प्रभु आपकी योजना को पूरा करने में, आपको याद करने में, सुसमाचार का प्रचार करने में, प्रभु जी और पिता परमेश्वर प्रभु जी, बहुत सारी बातों में हम विलम्ब करते हैं। प्रभु आप हमारी सहायता करिए। ये विलम्ब की जो आदत है, ये लेट करने का जो आदत है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हम प्रभु आपको प्रथम स्थान देने के लिए तो सहायता करिए। यदि जाने अनजाने में हमारे जीवन के द्वारा प्रभु जी आपके कार्य करने में विलम्ब हुआ है, तो आज के सवेरे हम माफी चाहते हैं। आप हमें माफ कर दे प्रभु। आज से लेकर आपके हर एक कार्यों में विलम्ब ना करने पाए, ऐसे तो सहायता कर। सुनने वाले भाई बहनों को तो आशीष को दे, और ये गंदी आदत है, ये जो गलत स्वभाव है, यीशु के नाम से खत्म हो जाए। हम तत्पर रहने के लिए तो सहायता करें। धन्यवाद।